हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मज़ेदार हैं और शानदार हैं और अपनी पढ़ाई भी शानदार तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था बच्चों केस स्टडी, जो सीरीज़ आपकी चल रही है। 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है हमारी 4th क्लास, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको केस स्टडी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नए क्वेश्चंस के साथ केस स्टडी का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एट द एंड। आफ्टर रीडिंग दी एबव केस फाइंड आउट कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भैया, ये केस को रीड करना है, उसके बाद पता करना है कि मैनेजमेंट का ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा है जो फॉलो हो रहा है और उसके एडवांटेज बताने हैं। ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट कीजिए ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो वायलेटेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे सिंपल एक बात तो समझ में आ गई कि भाई किस पर फोकस करना है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, एक ऐसा बताना है जो फॉलो हो रहा हो, एक ऐसा बताना है जो वायलेटेड हो रहा हो, मतलब इसका उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन एन आइलैंड देयर इज़ अ फेमस शिप कंपनी। ठीक है भैया, एक शिप कंपनी है। 100 ऑफ वर्कर्स वर्क हेयर, 100 से भी ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वहाँ काम करते हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू अ कल्चर वेयर दे हेल्प ईच अदर। सभी लेकिन एक चीज़ ज़रूर करते हैं, इतने सारे वर्कर काम करते हैं लेकिन उनका कल्चर ऐसा है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मतलब कंपनी में जो एनवायरनमेंट है इज़ अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को मदद करते रहना और लीड करना एक ग्रेट एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो जाता है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कम लोग काम करें या ज़्यादा लोग काम करें, जब आपस में एक दूसरे को मदद करते हुए जाते हैं ना, तो चीज़ें पॉजिटिवली कहते हैं ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लीड करता है। जो कि ये बोल रहे हैं कि एक बात पर फोकस की इन्होंने कि वो एक दूसरे को मदद करते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, कोऑपरेट पता चला अभी। ठीक है, अब क्या हुआ? हाउएवर कंपनी में कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी वर्कर स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने स्कूल से भी मतलब ड्रॉप आउट हैं। एंड दे हार्डली लो, बहुत ही मुश्किल से जानते हैं कि कैसे काम को सिंक्रनाइज किया जाए एज अ टीम। तो पहली चीज़ उन्होंने जो बोली कि ठीक है, एक कंपनी है जहाँ 100 वर्कर काम कर रहे हैं और उनमें लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं और इतनी अच्छी मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कंपनी में कि आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, इस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना मतलब कोऑपरेट करना। ठीक है, ये चीज़ तो फॉलो हो रही है। सेकंड, हमें पता चला हाफ में आप देखो कि वर्कर्स का क्या है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनमें, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट हैं तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, बहुत ही मुश्किल से जानते हैं कि कैसे उन सारी एक्टिविटीज़ में हाउ टू मेक दियर वर्क सिंक्रनाइज एज अ टीम। उन्हें ये तो पता है मदद कैसे करते हैं, लेकिन एज अ टीम हम काम को कैसे लेके चलें, कैसे उनमें सिंक्रनाइज का मतलब है कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, ये उन्हें नहीं पता। इसका मतलब क्या नहीं पता? सिंक्रनाइज का मतलब कोऑर्डिनेशन, जो नहीं पता। और क्या पता है? कोऑपरेशन। इसका मतलब एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो कि फॉलो हो रहा है दैट इज कोऑपरेशन, एंड द अदर वन विच इज़ नॉट फॉलो हियर दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो ये हो गए आपके कि भैया आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन फॉलो हो रहा है और कोऑर्डिनेशन इज वायलेटेड हियर, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। कितना सिंपल था, चीज़ों को पढ़ते नहीं है सही से। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इन द एबव पैराग्राफ वन फीचर इज ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, जो आपको बताना है। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये 3 चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी, उनके फीचर्स भी बताए थे। तो यहाँ आपको बस ये बताना है, एक एक फीचर बताना है कि साइंस वाला कौन सा है, आर्ट का कौन सा है और प्रोफेशन का कौन सा है। तो मतलब आपको किस पर फोकस करना है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व लाइक अदर डिसिप्लिन। ठीक है, मैनेजमेंट भी बाकी और डिसिप्लिन और सब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स भी हैं जो मैनेजमेंट की अवेलेबल हैं। ओके, वन कैन सी दैट वेरियस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं कई सारी मैनेजमेंट पे थ्योरीज भी बनी हुई हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट में, जो लोग अपने बिजनेस के लिए फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे पता चला कि बुक्स की बात हो रही है और वो भी किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बुक्स हैं। ठीक है,
वी कैन सी स्टूडेंट ऑफ वेरियस कोर्सेज, हम ये भी देख सकते हैं कोर्स, कहीं सारे कोर्सेज के स्टूडेंट भी हैं जो मैनेजमेंट के लिए हैं, जैसे MBA, BBA। तो MBA और BBA कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, और वो MBA BBA कर रहे हैं और सिस्टमेटिक नॉलेज अपने सिलेबस से लर्न कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बात की कि मैनेजमेंट को भी एक अदर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, और मैनेजमेंट के लिए बुक्स भी हैं, ठीक है, और आप ये भी देखो थ्योरीज भी बनी हुई हैं, ओके। और वी कैन सी कि स्टूडेंट्स भी हैं मैनेजमेंट के जो कि MBA और BBA कर रहे हैं, किसके लिए, मैनेजमेंट को सीखने के लिए। इसका मतलब क्या है, और एक ये और बोल रहे हैं कि अपना जो उनका सिलेबस है ना इस डिग्री को लेने में, उसमें सिस्टमेटिक नॉलेज भी है जिसको वो सीख रहे हैं, मतलब बुक्स हैं, नॉलेज है, सिस्टमेटिक लर्निंग है, प्लस MBA BBA कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ बना रखी है कि ये कोर्सेज आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप मैनेजमेंट में माहिर हो जाओगे। तो इस तरीके से क्या है, मुझे ये पता चल रहा है लर्निंग, बुक्स, नॉलेज, मतलब सिस्टम भी है, तो मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टम है प्लस नॉलेज है, और इसका मतलब दोनों को मर्ज करके क्या बना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ये चीज़ निकल कर आ गई बच्चों, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ एक बुक्स की बात की जा रही है, एक नॉलेज, एक बेस की बात की जा रही है, और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज किसका फीचर है, साइंस का, आर्ट का या प्रोफेशन का, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन दीज स्टूडेंट, पार्ट्स में पढ़ना है, यहाँ तक आपको जो समझ में आया उसका एक की पॉइंट लिख दो, अब आगे का पढ़ना शुरू करो। व्हेन दीज स्टूडेंट कमिट इन द एक्चुअल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, जब वही स्टूडेंट एक्चुअल इंडस्ट्री में आएंगे, नॉट ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल, तो अब सभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, जो बाकी जो MBA BBA करके आ रहे हैं, जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें एक्चुअली जब वो काम करेंगे तब वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये इनका कहना है। क्यों, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में ये डिपेंड करता है इंटेलिजेंट एप्लीकेशन एंड मास्टरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने ये बोला ज़रूरी नहीं है इतनी ढेर सारी बुक्स आप पढ़ लें या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन कर लें तो इससे आप एक्सपर्ट हो गए, उन नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आज आपको समझाया कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी। यही उन्होंने बोला, पढ़कर जो बच्चे आएंगे अगर वो एक्चुअल में काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है सारे सक्सेसफुल होंगे, अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उन्हें उनका इंटेलिजेंट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन हम किस में करते हैं भाई, आर्ट में। किस में करते हैं, आर्ट में। और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज किस में होती है, साइंस में। तो साइंस का ये फीचर नज़र आया, आर्ट का कौन सा फीचर नज़र आया, एप्लीकेशन एंड मास्टरी, मतलब एक्सपर्ट, मतलब जो प्रिंसिपल है उसका वो एक्सपर्ट है, उसे सारी चीज़ें आती हैं, वो मास्टर है। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि उन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन भी उसे आता है, मतलब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये आर्ट का यहाँ फीचर एग्जिस्ट कर रहा है, जो ये कह रहा है कि जो भी थ्योरी आप सीख कर आए हैं उसका जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे एक पर्सन एक्चुअल वर्क सेटिंग में फेल हो जाएगा। आर्ट का भी मिल गया, साइंस का भी मिल गया, अब क्या रह गया, प्रोफेशन। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। टुडे वेरियस कंपनीज आर कंसीडरिंग दैम एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो बच्चे हैं उनको क्या है, कहीं सारे कंपनीज जिनके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है वो उनको समझते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट हैं सोसाइटी के, ठीक है, समाज का हिस्सा हैं, और वो स्टार्ट कर रहे हैं CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कंपनीज़ ने रियलाइज़ किया है कि दे विल बी रिक्वायरिंग सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट से, अगर वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को समाज का एक हिस्सा मानते हैं और उनके लिए CSR लेकर आना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला इसके लिए उन्हें ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की। तो अगर एंड पीपल इफ़ दे वांट टू अचीव सम इम्पॉर्टेंट फीट इन दी फील्ड, तो मुझे साइंस का तो मिल गया कि भाई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट का एप्लीकेशन मतलब बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिसेस, और थर्ड पॉइंट है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मुझे क्या मिला, जो प्रोफेशन में आपके CA होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सारा ये क्या काम करते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉयर डॉक्टर। लॉयर आपके लिए केस लड़ते हैं, डॉक्टर आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्टली वो आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस मोटिव। तो यो किसका पार्ट है, प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन यहाँ कहाँ सर्विस है, यहाँ सर्विस ऐसे एग्जिस्ट करती है क्योंकि कंपनी
किन के लिए सोच रही है? एम्प्लॉयज़ के लिए, और उनको सोसाइटी का एक हिस्सा मांग रही है और उनके लिए CSR इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब अपनी सर्विस देना चाह रही है अपने सोसाइटी को। तो यहाँ सर्विस मोटिव एग्जिस्ट करता है, जो कि किसका पार्ट है? जब आप सर्विस दे रहे हो, किसका पार्ट है वो? प्रोफेशन का। अब देखो थर्ड केस स्टडी, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिनेश बिलोंग टू। भाई पहले तो मुझे बताना है, कोई दिनेश होगा यहाँ, जिसमें मुझे ये बताना है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर वो एग्जिस्ट करता है। टॉप है, मिडिल है या लोअर है, ठीक है। वॉट फंक्शन वॉज परफॉर्म बाय हिज फ्रेंड्स कंपनी, और उसका कोई फ्रेंड भी है भैया दिनेश का, तो उसने मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है? हिज फ्रेंड्स। मतलब एक तो पहले आप बताना कि दिनेश कौन है, किस लेवल पर काम करता है, ठीक है, वो तो पढ़कर पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़, उसका दोस्त भी आया हुआ है, तो उसके दोस्त ने ऐसा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म किया है। इसका मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है। आगे, विच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट वॉज अचीव बाई दिनेश फॉर हिज कंपनी। मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो दिनेश ने अचीव किया है अपने काम से। तो हमें इसमें 3 चीज़ें आ गई भाई, एक लेवल, एक फंक्शन और एक फीचर्स, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है। दिनेश एक वर्सेटाइल मैनेजर है, ओके। हाउएवर ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज जॉब, जैसी उसकी जॉब है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो दिन है वो किस में जाता है? प्लानिंग में। मतलब वो एक मैनेजर है, ये तो समझ में आ गया। अब वो टॉप लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, लोअर लेवल पर है, उसको जानना है। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि उसकी काम ऐसा है उसका कि वो प्लानिंग करता रहता है। अब आप खुद सोचो, प्लानिंग लोअर लेवल पर क्या सुपरवाइज़र करता है? करते तो तीनों ही हैं, तीनों लेवल पर एग्जिस्ट करती है। आगे जानते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसका जो फ्रेंड है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने लंच के लिए बुलाया, ठीक है भाई। दिनेश ने अपने फ्रेंड्स को ये पाया कि भैया वो तो बहुत बिजी रहता है, और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। क्यों? क्या करने में बिजी है? फाइंडिंग दी राइट पीपल फॉर दी राइट जॉब। अब इसमें क्या पूछा था इन्होंने कि ऐसा कौन सा काम है जो दिनेश का फ्रेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट का। तो इन्होंने ये बोला, जब दिनेश ने उसे लंच पर बुलाया तब उसने बात की कि भाई आजकल बहुत बिजी हूँ कंपनी में, क्योंकि मैं लोगों को राइट जॉब के लिए राइट पर्सन फाइंड कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? 5 में से स्टाफिंग। यहाँ वो कौन सा चीज़ परफॉर्म कर रहा है? स्टाफिंग। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो मेरा आंसर इसका मिल गया। अब मुझे 2 चीज़ देखनी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स, ठीक है। अब दिनेश ने क्या किया, बहुत जल्दी लीव कर दिया आफ्टर हैविंग अ डिटेल डिस्कशन। उसने अपने फ्रेंड से बात की और उसके बाद ठीक है जल्दी चला गया। ड्यूरिंग दैट लंच, उस लंच के दौरान में उसने लेकिन कहीं चीज़ें सीखी। जब उसका दोस्त उससे बात कर रहा था, वो भी भाई एक्सपीरियंस है, तो उससे उसने कहीं चीज़ें सीखी और फिर उसने उन चीज़ों को सीख कर क्या किया? अप्लाई इन हिज कंपनी, ताकि वो बेस्ट आउटकम अचीव कर सके। दैट टर्न आउट टू बी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लर्निंग। जो उसमें लंच में उसने जो भी बात की, उन बातों को सीख कर उसने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, एप्लीकेशन किया, ताकि वो उसके बेस्ट आउटकम अचीव कर सके। और कंपनी ने क्या किया? अर्न किया मोर रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब उसने कौन सा फीचर इसमें परफॉर्म किया और वो किस लेवल पर काम कर रहा था। आपको ये तो समझ में आ गया कि उसके जो दोस्त ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया था? स्टाफिंग। लेकिन अभी हमने पहले ये जानना है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा था, तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने ये बोला कि दिनेश एक मैनेजर है और वो प्लानिंग करता रहता है। उसका काम ही ऐसा है कि हमेशा प्लान करते रहना, योजना बनाते रहना। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा योजना कौन बनाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऐसा कौन सा लेवल है, टॉप और मिडिल और लोअर, जिसमें प्लानिंग हमेशा ही चलती रहेगी, जिसमें हमेशा सोचना पड़ता है, हर दिन कुछ नया लाना पड़ता है? दैट इज़ टॉप लेवल। क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर, जो आपके CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर जो बैठे हुए हैं भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ओनर जो होते हैं उनसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, नई नई योजना लानी पड़ती है। तो दिनेश किस लेवल पर काम कर रहा है? वर्सेटाइल भी और प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजर वो है। तो आपको ये भी आंसर मिल गया, आपको ये भी आंसर मिल गया। अब बस आपको ये देखना है ऐसा कौन सा फीचर है जो उसने यहाँ फोकस किया, बताओ।
उसने किस पर फोकस किया? अब उसको पूरा पढ़ा जाए कि भाई मैनेजर था, प्लानिंग करता था, उससे मुझे ये पता चल गया। फ्रेंड मिला, फ्रेंड से बात हुई, फ्रेंड ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ स्टाफिंग करने में, यहाँ से फंक्शन का पता चला। अब आगे देखा गया कि फीचर शायद यहाँ से पता चल रहा है। दिनेश ने डिस्कशन किया, उसके बाद लंच के दौरान उसने काफ़ी चीज़ें सीख ली और उनका अप्लाई किया उन चीज़ों को जो भी उसने वहाँ सीखी, ताकि वो बेस्ट आउटकम अचीव कर सके। वॉज दी अडेप्टेबल नेचर ऑफ कंपनी। उसने उसका आउटकम क्या था ये नहीं देखा आपने? ड्यूरिंग दैट लंच, उस लंच के दौरान उसने काफ़ी चीज़ें सीखी अपने दोस्त से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीखने के बाद उसने क्या सोचा कि वो इन चीज़ों को क्या करेगा? अप्लाई, मतलब एप्लीकेशन। तीसरी चीज़, उस कंपनी में अप्लाई करेगा ताकि वो बेस्ट आउटकम ये निकले कि एक कंपनी का क्या बन जाए? अडेप्टेबल नेचर बन जाए, मतलब हर चीज़ को वो अडेप्ट कर सके। इसका मतलब क्या है? अनुकूल हो जाए, जैसी स्थितियाँ हैं उसके अनुकूल कर जाए। आप अच्छी सिचुएशन में उसी हिसाब से डील कर रहे हो, वर्स्ट सिचुएशन में उसी अकॉर्डिंग डील कर रहे हो। तो ये कौन सा फीचर्स है? डायनेमिक। डायनेमिक हुआ ना, चीज़ें गतिशील होना, स्टैटिक नहीं है कि मैं नहीं बदलूंगी। फंक्शन, ये आपका मैनेजमेंट का फीचर था जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। अब चलो फोर्थ पे। अब देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। पहले तो भैया यही जानना है कि किस लेवल पर वो काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो स्टेट करिए 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। जो पहले तो आपको ये बताना है कि एक ऋषितोष मुखर्जी हैं, वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, और जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं उनके 3 फंक्शंस आप डिफाइन कर दीजिए कि इस लेवल पर क्या क्या काम आपको करने चाहिए। ठीक है भैया, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। ऋषितोष मुखर्जी ये आ गए, देखिए उन्होंने ज्वाइन किया है AMB लिमिटेड को, जो कि एक कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब फ्रिज जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनको बनाती है। ठीक है, आगे इससे अभी हमें कुछ नहीं पता चला है कि वो क्या है क्या नहीं है। ही फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि उनका जो डिपार्टमेंट है, मतलब हिज डिपार्टमेंट, ही फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि हिज डिपार्टमेंट मतलब उनका डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट किसका होता है? सुपरवाइज़र का? नहीं, तो इसका मतलब लोअर लेवल मैनेजर तो वो बिल्कुल नहीं है। अब टॉप लेवल का होता है या किसका होता है? मिडिल लेवल का। किसका होता है? हर चीज़ को बारीकी के साथ पढ़ना है। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का तो वही पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिपार्टमेंटल होता है डिपार्टमेंटल हेड का, और डिपार्टमेंटल हेड किस पर काम करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। देखो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जब ही पता चल गया। हिज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट कोऑपरेटिंग विद दिस डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट उसका है और बाकी और भी डिपार्टमेंट हैं लेकिन वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो डिपार्टमेंट का क्या है? हेड है। और डिपार्टमेंटल हेड क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर काम करते हैं। तो ये आंसर आपका निकल आया कि भाई वो किस पर काम कर रहे हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? वो ये होते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनको इंटरप्रेट करिए, एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करना, उन्हें समझाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, और नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना अपने सबऑर्डिनेट की जो वर्क कर रहे हैं अंडर द डिपार्टमेंट, एंड मोटिवेट करना। ये तीनों ही काम किसके होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर काम करने वाले मैनेजमेंट के, जो कि यहाँ ऋषितोष मुखर्जी थे। कितना इजी था। 5th क्वेश्चन देखो। अब इसमें इसके आंसर्स, क्वेश्चन कहाँ है ये भाई? देखो ऐसा है, MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद समझेंगे। सन्ना एक ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, इसका मतलब वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करती है ABC हैंडीक्राफ्ट कंपनी की। तो पहली चीज़ ये मुझे मिली कि वो ब्रांच मैनेजर है। ओके, तो ब्रांच मैनेजर क्या होते हैं? मिडिल लेवल पर काम करने वाले। ओके, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब ये गोल ओरिएंटेड है। एक चीज़ ये मिली जिसमें वो हैंडलूम की और हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं। इट सेल्स फैब्रिक बेचते हैं, फर्निशिंग बेचते हैं, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स भी बेचते हैं। ठीक है, अब सना ने क्या किया? डिसाइड किया कि भाई कितनी क्वांटिटी, क्या वेराइटी
क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, सभी आइटम्स का। जो भी आप हैंडलूम बनाएंगे या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बताएंगे उनका मतलब फैब्रिक क्या होना चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए, उनकी कितनी क्वांटिटी बनेगी, क्या क्वालिटी रखनी है, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड की। एंड देन उन्होंने क्या किया, जब डिसाइड कर लिया उसके बाद उन्होंने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया परचेस करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। उन्होंने बोला कि जब आपने पहले आप ये डिसाइड कर लो कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लान कर लो जिसमें आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई ये क्वांटिटी होगी, ये क्वालिटी होगी, ये फैब्रिक यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई, प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लान। और प्लान करने का उन्होंने कहा जब हम प्लानिंग कर लेंगे उसके बाद आप देख लेना कि उन रिसोर्सेज को, चाहे मनी भी हो सकता है, कि मनी को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि अलग अलग सप्लायर से उनके लिए रॉ मटेरियल परचेज कर पाऊँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर एक अपॉइंट की टीम डिज़ाइनर की और क्राफ्ट पीपल की। कंपनी में यही लोग चाहिए जो डेवलप करेंगे इन प्रिंट्स को। एल्दो प्रोडक्ट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, जब प्रोडक्ट बन गया तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, इम्प्रेसिव लग रहा था, और लेकिन वो क्या था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ऑन दी फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी। फिर क्या हुआ, सना ने ये सजेस्ट किया कि वो क्या करेंगे, जब इतना मतलब कितना एक्सपेंसिव हो गया तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जो सिल्क बेड कवर होंगे ना जो महंगे हैं उनको स्पेशल ओकेजन के लिए रखेंगे, जैसे फेस्टिव ओकेजन के लिए, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, इसके लिए रखेंगे। लेकिन वैसे हम क्या करेंगे, कॉटन बेड कवर ऑफर करेंगे रेगुलर बेसिस पर, जो कि कॉस्ट उनकी क्या होती है, कम होती है, और कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हुए। हमने ये पढ़ लिया कि वो एक हैंडलूम इंडस्ट्री है जिसमें काम करती है एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें जो कंपनी गोल ओरिएंटेड है और वो क्या करती है, ये फैब्रिक वगैरह बनाती है, और सना उसका फैब्रिक डिसाइड करती है कैसे क्या होगा, मतलब प्लानिंग, और फिर उसका रिसोर्सेज एलोकेट करती है। और जो कवर बन के आता है वो काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि हम बेड, जो सिल्क बेड कवर होंगे उनको फेस्टिव ओकेजन पर रखेंगे और कॉटन कवर रेगुलर बेसिस पर सेल करेंगे क्योंकि वो सस्ते होते हैं। अब वन बाय वन जानेंगे फंक्शंस। पहला, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिज़ाइनर, उसने एक अपॉइंट की टीम डिज़ाइनर्स की और क्राफ्ट पीपल की कंपनी में। तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप कोई टीम या किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हायर। और हायरिंग किसका पार्ट है बच्चों, स्टाफिंग का। तो यहाँ स्टाफिंग दिख रहा है भाई, बिल्कुल है। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है यहाँ, स्टाफिंग, जो सना ने किया। सेकंड देखो, इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो आपने केस पढ़ा उसमें कंपनी का क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हमें सेल्स को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसको बढ़ाना है। तो जब आप ये चीज़ सोचते हो मेरा मोटिव ये है, मुझे ये करना है, मुझे अपने कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इंटेंजिबल फोर्स के लिए सोच रहे हैं या परवेसिव हो रहे हैं या कंटिन्यू, आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड। आगे देखो, विद रेफरेंस टू दी एबव केस, सना किस लेवल पर काम कर रही है, सना किस लेवल पर काम कर रही थी, वो क्या थी, ब्रांच मैनेजर। और ब्रांच मैनेजर किससे बिलोंग करते हैं भाई, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। तो आंसर क्या हो गया, मिडिल लेवल। अब फोर्थ देखो, सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप दी सिल्क बेड कवर फॉर दी स्पेशल। आपने देखा था ना कि जो सिल्क बेड कवर बन रहे थे वो काफ़ी महंगे थे, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक काम करेंगे, जो सिल्क बेड कवर है उनको तो फेस्टिव ओकेजन के लिए रखेंगे, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, लेकिन अदरवाइज रेगुलर बेसिस पर हम कॉटन बेड कवर देंगे क्योंकि वो थोड़ा सस्ते होते हैं, और उनकी कॉस्ट को भी क्या सोचेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मतलब कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम क्या स्टाफिंग में करते हो, नहीं, स्टाफिंग में तो हायर करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में तो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, प्लानिंग में चीज़ों को प्लान करते हैं, क्या होनी चाहिए, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग में। इसमें कौन सा फंक्शन हो गया, कंट्रोलिंग। तो बच्चों ये थे आज के केस स्टडी सीरीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी लास्ट केस स्टडी सीरीज़ रह गई है चैप्टर 1 की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप खुश रहो, हंसते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलें। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।